तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डायन का बदला पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा कि सुदीप और उसके दोस्तों के साथ साक्षी होटल रूम में आ जाती है और सुदीप और उसके दोस्तों के साथ रात बिताने के लिए साक्षी एक शर्त रखती है। ये तीनों रात भर साक्षी के साथ संभोग करते हैं। सुबह बहुत खतरनाक चीख को सुनकर सुदीप और उसके दोस्तों की नींद खुलती है और वो देखते हैं कि बेड पर साक्षी नहीं कोई और है। तो चलिए डायन का बदला पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सुदीप और उसके दो दोस्त रंजीत और सुरेंद्र बेड पर लेटी उस लड़की को देखते हैं तो उन सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। बेड पर लेटी लड़की कोई और नहीं बल्कि सुदीप की ही बेटी मानसी है। मानसी को देखकर सुदीप के हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मानसी बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई है। उसके अगल बगल बेड पर खून की बूंदें पड़ी हुई है और उसके साथ और भी बहुत कुछ। मानसी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उससे उठने की भी नहीं बन रही थी। ये तीनों एक साथ बोलते हैं, मानसी तुम। मानसी इन तीनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अभी तक ये तीनों और मानसी भी बिना कपड़ों के ही थे। अचानक रंजीत को याद आता है कि हम सब अभी भी बिना कपड़ों के ही मानसी के सामने खड़े हुए हैं। रंजीत दौड़कर अपने कपड़े उठा लेता है और ये सब भी अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और सुदीप जल्दी से मानसी के पास जाकर उसे चादर से ढक देता है। मानसी गुस्से और नफरत भरी निगाहों से सुदीप को देखती है और बोलती है, जब तुम लोग रात भर से मुझे कुत्तों और भेड़ियों की तरह नोच रहे थे तब शर्म नहीं आई तुम्हें, जो अब मुझे इस चादर से ढक रहे हो। सुदीप फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मानसी कहती है, गलती नहीं, तुम तीनों जानबूझकर मुझे लेकर आए और मेरे साथ ये सब किया। मैं तुम तीनों को इसकी सज़ा दिलवा कर रहूँगी। रंजीत कांपते हुए सुदीप से कहता है, सुदीप अगर हमने मानसी को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगी और इस बार हमारे पास जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो मानसी को मरना होगा। मानसी बड़े प्यार से सुदीप की आंखों में देखती है। पापा, क्या आपने इसी दिन के लिए मुझे पाल पोस कर इतने प्यार से बड़ा किया था? ये सुनकर सुदीप के सीने में बहुत दर्द होता है। सुदीप चाहे जैसा भी है लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उससे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और सुदीप बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सुरेंद्र सुदीप के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन रंजीत सुरेंद्र को रोक लेता है और रंजीत सुरेंद्र से कहता है कि सुरेंद्र, रंजीत मानसी से बहुत प्यार करता है। अगर ये होश में आ गया तो मानसी को कभी मारने नहीं देगा और अगर मानसी जिंदा बच गई तो हमारा मरना तय है। हमें जल्दी से मानसी को मारना होगा। दोनों एक एक शराब की बोतल पीकर मानसी को मारने के लिए उसके पास जाते हैं। मानसी के हाथ पैर और पेट में इतना दर्द हो रहा था कि उससे उठने की भी नहीं बन रही थी। रंजीत मानसी के पास जाकर उस चादर को हटा देता है जिससे मानसी फिर से पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है। उसे ऐसे देखकर रंजीत के अंदर का जानवर फिर से जाग जाता है और सुरेंद्र से कहता है, सुरेंद्र, मैं जब भी इसके घर जाता था और इस मानसी को देखता था तो मेरे अंदर का जानवर जिंदा हो जाता था। मैं भी बहुत दिनों से इस कली को फूल बनाने की सोच रहा था। अब जाकर ये मौका मिला है। रात को कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब वो हंसते हुए कहता है, लेकिन अब दिन के उजाले में रोमांस करने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। ये बोलकर रंजीत ज़ोर से हंसता है। मानसी उठने की और भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ और पैरों ने मानसी का साथ नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ और पैर पैरालाइज हो गए हो और रंजीत मानसी के साथ संभोग करता है। मानसी बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया और फिर सुरेंद्र उसके साथ संभोग करता है। ये दोनों दो दो बार मानसी के साथ संभोग करते हैं और लगभग 3 बजे गला घोंटकर मानसी को जान से मार देते हैं। सुदीप अभी भी होश में नहीं आया था। कुछ देर बाद ये दोनों
कपड़े पहनकर मानसी को पंखे से लटका देते हैं और सुदीप को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुरेंद्र रंजीत से कहता है, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो रंजीत कहता है, तू सुदीप को कुछ नहीं बताएगा, जो भी बताना है मैं बताऊंगा, और अगर तुझसे कुछ भी पूछे तो उसे बताना कि तुम्हारे बेहोश होते ही हम दोनों तुझे लेकर हॉस्पिटल आ गए थे, और जो भी हम दोनों ने किया है उसके बारे में सुदीप को तू कुछ भी नहीं कहेगा। सुरेंद्र कहता है, ठीक है। इन दोनों की बात ख़त्म होती है और ये दोनों लगभग 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सुदीप को एक कमरे में लेटा देते हैं। तभी जल्दी से डॉक्टर राजेश भागता हुआ आता है। राजेश और रंजीत दोनों कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे। रंजीत राजेश से कहता है, राजेश सुदीप सिर्फ बेहोश है और उसे कुछ नहीं हुआ है, मुंह पर पानी डालोगे तो वो होश में आ जाएगा। राजेश, सुदीप के होश में आते ही तुम्हें बस सुदीप से कहना है कि तुम 3 घंटे से यहीं बेहोश थे और 3 घंटे बाद तुम होश में आए हो। राजेश ने रंजीत से कहा, मैं सुदीप से झूठ क्यों बोलूं? क्या किया है तुमने? रंजीत ने गुस्से में कहा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, बाकी सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। राजेश थोड़ी देर सोचता है, लेकिन आखिर में रंजीत की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वैसा ही मैं सुदीप को कहूँगा। राजेश सुदीप के मुंह पर पानी डालता है और थोड़ी ही देर के बाद सुदीप को होश आ जाता है। सुदीप होश में आते ही रंजीत से बोलता है, मानसी कहाँ है? रंजीत सुदीप से कहता है कि जब तुम बेहोश हुए थे तो मैं और सुरेंद्र तुम्हारे लिए बहुत घबरा गए थे और तुम्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल आ गए। मानसी वही होटल में थी। सुदीप कहता है, जल्दी से मुझे होटल लेकर चलो। ये तीनों गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सुदीप रंजीत से पूछता है कि हमें हॉस्पिटल आए कितना टाइम हो गया? रंजीत कहता है, सुदीप हमें लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं। सुदीप कहता है, क्या 4 घंटे हो गए मुझे होश में आने में? रंजीत कहता है, हाँ। सुदीप तुम अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। सुदीप कहता है, रंजीत गाड़ी भगाओ, मुझे देखना है कि मानसी कैसी है। रंजीत गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और थोड़ी ही देर में गाड़ी होटल के पास रोक देता है। सुदीप दौड़कर होटल रूम में पहुंचता है और देखता है कि मानसी पंखे से लटकी हुई है